सियाचिन ग्लेशियर से भारतीय और पाकिस्तानी अफवाज वापस बुलाने की पाकिस्तानी तजवीज़ के जवाब में भारतीय अफवाज के सरबराह ने मुस्बत जवाब तो दे दिया है, लेकिन इनकी जानिब से ऐसा करने के लिए पेश करदा शराइत पाकिस्तान के लिए काबिल अमल नहीं लगती। पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से भारत को ये तजवीज़ दे रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर से अफवाज वापस बुलाने के नतीजे में न सिर्फ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, बल्कि सियाचिन पर होने वाले भारी फौजी अखराजात अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च किए जा सकेंगे। याद रहे कि सियाचिन को दुनिया का बुलंद तरीन फौजी महाज कहा जाता है, जहाँ हर बरस भारत और पाकिस्तान के सैकड़ों फौजी सख्त सर्दी के बाइस अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। याद रहे कि पाकिस्तानी तजवीज़ के जवाब में इंडियन फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की जानिब से हाल ही में कहा गया है कि इंडिया सियाचिन ग्लेशियर से अफवाज हटाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं। 12 जनवरी को सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मनोज का कहना था कि हम सियाचिन को गैर अस्करी बनाने के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन इसके लिए पेश की शर्त यह है कि पाकिस्तान को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी AGPL को कबूल करना होगा। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन दरअसल वो लकीर है जो सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तानी और इंडियन अफवाज की मौजूदा पोजीशंस की निशानदही करती है। 110 किलोमीटर तवील इस लाइन का आगाज पाकिस्तान और इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल के शुमाल में आखिरी पॉइंट से होता है। ताहम पाकिस्तान के लिए ये मुतालबा मंजूर करना मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि कश्मीर के मामले पर उसका एक मौक़िफ़ है जिस पर वो डट कर खड़ा है। इससे पहले पाकिस्तान भारत पर जोर देता रहा है कि वो सियाचिन से अपनी फौज वापस बुला ले, क्योंकि अफवाज की वहां मौजूदगी से माहौलियात के लिए भी बड़े खतरात पैदा हो रहे हैं, जिसके मनफी असरात बराह रास्त दोनों ममालिक पर पड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में यह किसी बड़े सानहे का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सन 1984 में भारतीय फौज ने सियाचिन पर नाजायज़ तसल्लुत जमाया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान को भी अपनी फौजें वहाँ मुतय्यन करना पड़ी। यूँ हिंदुस्तान की फौज के कब्जे की वजह से न सिर्फ दोनों मुल्कों के मुआशी मसाइल पर खासा बोझ पड़ रहा है, बल्कि काबिज इंडियन फौज ने गुज़िश्ता 30 वर्षों में इस ग्लेशियर को इस कदर आलूदा और प्रागंदा कर दिया है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की जानिब आने वाले पानी पर इसके असरात खतरनाक हद तक मुरतब हो सकते हैं और आइंदा वर्षों में ये ग्लेशियर पिघल कर नाकाबिल तसव्वुर तबाही का बाइस बन सकता है। इस ज़िम्न में गैर जानिबदार माहिरीन ने राय जाहिर की है कि सन 2005 में पाकिस्तान और भारत की हुकूमतें इस अमर पर मुत्तफिक हो चुकी थी कि ग्लेशियर से अपनी अपनी फौज वापस बुला ली जाए। भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने तो बाकायदा ऐलान भी किया था कि फौजी इनखला के बाद सियाचिन को अमन पार्क में तब्दील कर दिया जाएगा, मगर इंडियन आर्मी ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और यूं भारतीय फौज के वीटो की वजह से यह अमन मुआहिदा परवान ना चढ़ सका। इसके बाद भी पाकिस्तान की जानिब से कई ऐसी तजवीज़ सामने आई, खुसूसन 7 अप्रैल सन 2012 को सियाचिन के मुकाम ग्यारी पर जब बर्फानी तोदा गिरने से पाक फौज के तकरीबन 150 अफसर और जवान शहीद हुए, तो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से भारत और पाकिस्तान के सियाचिन से बेयक वक्त इनखला की तजवीज़ सामने आई, मगर भारतीय फौज ने इस पेशकश पर कान न धरे। मुबस्सिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता 30 वर्षों में सियाचिन के मुकाम पर अगरचे इंडियन आर्मी का माली और जानी नुकसान पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हुआ है, मगर बदकिस्मती से भारतीय फौज की जानिब से हट धर्मी का रवैया बरकरार है, जिसकी मुखालफत खुद भारत के इंसान दोस्त और कदरे एतदाल पसंद हल्के भी कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी तजवीज़ के जवाब में भारतीय फौज के सरबराह जनरल नरवाने ने कहा है कि एक एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी हकीकी ज़मीनी पोजीशन की लकीर है। पाकिस्तान को तस्लीम करना होगा कि उनकी पोजीशन क्या है और हमारी पोजीशन क्या है, और हमें किसी भी किस्म की डिसएंगेजमेंट से पहले इस पर मुत्तफिक होना होगा। उनका यह भी कहना था कि सूरत हाल वैसी है जिसका सामना इंडिया को मशरकी लद्दाख में भी है। पहले आपको डिसएंगेज होना होगा, इसके बाद ही डी एस्केलेट होने की बात हो सकती है, जो कि इलाके को गैर अस्करी बनाने का दूसरा नाम है। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन को तस्लीम करना इस अमल में पहला कदम है और ये वो काम है जिसे पाकिस्तान नापसंद करता है। पाकिस्तानी हुकूमत की फौज की जानिब से ताहाल इंडियन आर्मी चीफ के हालिया बयान पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तानी सफारती ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद के लिए भारत का ये मुतालबा कबूल करना मुमकिन नजर नहीं आता। याद रहे कि दुनिया में सबसे ऊंचा मैदान जंग कहा जाने वाला सियाचिन ग्लेशियर सन 1984 से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुतनाज़ इलाका है। इंडिया के आर्मी चीफ जनरल नरवाने का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को NJ 984 नामी मुकाम तक वाज़े किया गया था और पाकिस्तान ने इस मुकाम से आगे कब्जा करने की कोशिश की, जिसके जवाब में उन्हें इक़दामात उठाने पड़े। दूसरी जानिब पाक फौज के साबिक मेजर जनरल और दिफाई तज्ज़ियाकार एजाज आवान कहते हैं कि सन 1971 की जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के शुमाल में आखिरी पॉइंट NJ 9847 से आगे के इलाके में ज़मीनी तौर पर सरहद की निशानदही नहीं की गई थी, लेकिन उसूली तौर पर नक्शे में इस पर इत्तफाक था और इससे आगे के इलाके के बारे में यही माना जा रहा था कि यहाँ कोई कब्जा नहीं करेगा। उनके मुताबिक सन 1982 के अवाखिर में इंडिया ने इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए उस वक्त इन इलाकों पर कब्जा कर लिया जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के हमले के खिलाफ मसरूफ़ अमल था। एजाज आवान का दावा है कि इंडिया ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और आकर वहाँ बुलंद चोटियों पर बैठ गया और तब से वो इसे खाली नहीं कर रहा है।
ان کے مطابق انڈیا سیاچن کے علاقے میں شمال مغرب کی جانب آنا چاہتا تھا اور پاکستان شمال مشرق کی چوٹیوں کی جانب بڑھنا چاہتا ہے، لہٰذا جب دونوں ممالک ایک دوسرے پر سیاچن پر قبضے کی کوشش کے الزامات عائد کرتے ہیں تو اس صورتحال میں سیاچن سے دونوں ممالک کی افواج کے انخلاء کے امکانات معدوم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔